आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास कोई मिरर हो, ठीक है, और उस मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट रेज आती है, ठीक है, और आने के बाद में अगर वो आती है और उस मिरर से टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद में वो फिर से वापस बैक हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे बचपन में। जैसे हम ये वॉच पहनते हैं ना, तो इस वॉच में देखते होगे जब आप सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, सनलाइट में आप क्या करते हो कि इस तरीके से सनलाइट की ओर क्या करते हो, अगर अपने वॉच को करते हो इस तरीके से, ये वाला जो मिरर होता है इसको इस तरीके से करते हो, तो देखो जैसे ही लाइट रेज क्या होती है कि लाइट रेज इस मिरर के ऊपर यानी इस ग्लास के ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। बचपन में ये सब आपने बहुत किया होगा। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ सरफेस। मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें जो लाइट रेज होती है वो क्या होती हैं, बाउंसिंग बैक करती हैं व्हेन दे स्ट्राइक अ सरफेस। जब ये किसी सरफेस से या सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद में ये फिर से वापस लौट जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल की थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर दिया गया बेटा, और इस प्लेन मिरर पर अगर कोई लाइट रेज आती है तो आने वाली लाइट रेज को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। तो जब ये इंसिडेंट रेज बेटा क्या होगी, इस मिरर के ऊपर आएगी यहाँ पर और स्ट्राइक करेगी, यानी इस पर टकराएगी। टकराने के बाद बेटा ये फिर से वापस हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक। तो समझ गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, किसी लाइट रेज का आने के बाद में सरफेस से स्ट्राइक करना या टकराना, और टकराने के बाद में फिर से वापस लौट जाना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बात करते हैं बेटा। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट होते पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या, फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि जो हमारी इंसिडेंट रेज यानी ये वाली जो रेज होती है इंसिडेंट रेज, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज, और ये जो बीच में ये आपको लाइन दिख रही है इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये तीनों का तीनों क्या होते हैं कि एक सिंगल यहाँ पर पॉइंट पर लाई करते हैं, है ना। नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पर ये तीनों आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी I इक्वल टू क्या होगा बेटा, R होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना हम कम करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और इसके जो लॉ थे वो भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।